अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ काशा निज़ाम। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट की फूड डिपार्टमेंट और रेवेन्यू स्टाफ के हमरा कंगनपुर दरिया सतलुज पार में बड़ी कार्रवाई। 15,000 मन से जायद तोड़े गंदम बरामद कर ली। मजीद जानते हैं चुनिया से नुमाइंदा हमारा टीवी न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कसूर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट की फूड डिपार्टमेंट और रेवेन्यू स्टाफ के हमरा कंगनपुर दरियाए सतलुज पार में बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने कंगनपुर दरियाए सतलुज पार से 15,000 मन से जायद तोड़े गंदम बरामद कर ली और गोदामों को सील कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के 2 सरगना मौका पर गिरफ्तार करके हवाले पुलिस कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ मौका पर अंदराज मुकदमात के लिए अहकाम जारी किए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। इन ख्यालात का इज़हार असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। इनका मज़ीद कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जी अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद ढुड्डी की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद के नुमाया इलाके थाना मैक्लोडगंज की हदूद में चोरों का राज बरकरार। पुलिस चोरों के सामने बेबस नजर आ रही है। पुलिस स्टेशन मैक्लोडगंज से कुछ ही फासले पर चोरों ने करियाने की दुकान का सफाया कर दिया और लाखों रुपए मालियत का माल ले उड़े। रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। इससे कबल भी थाना के करीब मुतादिद वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस अब तक ट्रेस करने में नाकाम नजर आ रही है। मकामी पुलिस थाना मैक्लोडगंज चोरों के सामने खामोश तमाशाई शहरियों ने डीपीओ भावल नगर और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मकामी पुलिस की फिलफोर चोरों का सुराख लगाए और अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अब आपको बताएं, बस्ती सिरोवाला मोसा मनसारम संदेला में मस्जिद के दरवाजे के बिल्कुल ऊपर बिजली की लाइन गुजर रही है। नमाजी 5 वक्त बहुत तकलीफ में है। मस्जिद में 60 के करीब छोटे बच्चे कुरान की तालीम लेते हैं। कई बार बच्चे मौत के मुंह से बच गए। नमाजी बारिश में मस्जिदों में नमाज इन तारों की वजह से नहीं पढ़ सकते। अहले इलाका की अपील है कि हमें इस मुश्किल से निकाला जाए। तमाम दोस्तों से अपील है कि जब तक इनका मसला हल नहीं होता उनकी आवाज़ बने। आगे बढ़े, आपको बताएं, सांगड़ जिला जो ज़राअत की दौलत से माला माल है। यहाँ कपास, गन्ना, गंदम, चावल, सब्जियाँ, बागात और ज़रूरी पैदावार में बेहतरीन इलाके हैं। हर साल 5 लाख एकड़ पर कपास की फसल की काश्त की जाती है, जो 70 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार होती है, जिसकी वजह से 2 से ज़ायद कपास के कारखाने मौजूद हैं। गुज़श्ता सीज़न में जब कपास के खेतों में सफ़ेद चांदनी अपने जोबन पर थी, तो ऐसे ही में बारिशों और सैलाब ने किसानों को इतनी मोहलत ना दी कि वो चांदी से अपना कारोबार बच्चों को कर सकें, क्योंकि सिंध में कपास की फसल से ही कारोबार उरूज पर पहुंचता है। किसान जिम्मेदार कर्ज में डूब गए हैं। इस साल भी कपास की फसल अपने जोबन पर है। चंद रोज में कॉटन फैक्ट्री तक पहुंचने वाली है। किसानों और आबादकारों की बहुत सारी तवक्कुआत कपास की फसल से वाबस्ता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सलरी। अब खबर शामिल करते हैं रेनाला खोर से, जहां डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार अताहत को कंट्रोल करने में कामयाब कार्रवाई जारी किए हुए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार ने महकमाना कार्रवाई करते हुए डबी बाजार में वाक़िया क्लिनिक को सील कर दिया, जहां होम्यो क्लिनिक की आड़ में एलोपैथिक मेडिसिन का बेतरीक इस्तेमाल करते हुए इंसानी ज़िंदगियों से खेलने का सिलसिला जारी था। इसके अलावा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अशोक कुमार का कहना था कि हिदायत के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। किसी को भी इंसानी ज़िंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, हासिलपुर थाना सिटी की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मजीद जानते हैं हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर खातिम हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। हासिलपुर थाना सिटी की हदूद में चोर और डाकू बेलगाम आए रोज़ चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन गई। थाना सिटी पुलिस चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। शहरी परेशान। गुज़श्ता रात थाना सिटी की हदूद बिहारी कॉलोनी में चोर लालू भैया के घर में घुसकर 3,55,000 और लाखों रुपए के जेवरात चोरी करके फरार। ताहाल याद रहे कि रवां हफ्ता में थाना सिटी की हदूद में चोरी और डकैती की 5 से 6 वारदातें हो चुकी है। शहरियों का आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच। अब आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशाफ की तरफ से अवामी रिलीफ के लिए ऐसे इकदाम पर अवामी समाजी हलकों का ज़बरदस्त खराज तहसीन।
डिप्टी कमिश्नर खुशाब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू और पेट्रोलिंग पुलिस खुशाब की शानदार कारकर्दगी काबिल तकलीद करार। इस हवाले से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरुल आतिफ की तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशाब की तरफ से अवामी रिलीफ के लिए ऐसे इकदाम पर अवामी समाजी हलकों का जबरदस्त खराज तहसीन। डिप्टी कमिश्नर खुशाब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब, डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिस खुशाब के ऑफिसर्स और पेट्रोलिंग पुलिस की शानदार कारकर्दगी काबिल तकलीद करार। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशाब, डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीराना की ज़ेर निगरानी अवामी रिलीफ के लिए भरपूर कोशिश नजर आती है। खसूसन अवामी रिलीफ के लिए जिला भर में जारी क्रैकडाउन को अवामी हलकों की तरफ से तहसीनी नजरों से देखा जा रहा है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जिला भर की तहसीलों खुशाब, कैदाबाद, नौशहरा और नूरपुर थल में तवातर से हुकाम बालक की ज़ेर निगरानी मुनक़िद की जाने वाली खुली कचहरियों से लोगों के मसाइल मकामी सतह पर हल हो रहे हैं और उन्हें अपनी दहलीज पर इंसाफ मिलने से कई एक मुश्किलात से खलासी मिल रही है, जिस पर इलाका के अवाम ने आरपीओ सरगोदा रीजन शारिक कमाल सदीकी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब शैस्ता नदीम के इन इकदामात को लेकर तहसीन व आफरीन करार दिया है। अवामी समाजी हलकों ने पेट्रोलिंग पुलिस खुशाब की तरफ से कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग के खिलाफ मौसर इकदामात को उनकी सेफ्टी के लिए नागुज़ीर करार देते हुए डीएसपी पेट्रोलिंग राना गुलाम मुज्तबा और उनकी पूरी टीम के मुतहरिक किरदार को सराहा है। दरिया सनात शहरियों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिस खुशाब की तरफ से जिला भर में अवामी रिलीफ और शहरियों को परेशान कुन सूरत हाल से निजात दिलाने के लिए शब रोज भरपूर किरदार अदा करने पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी को मिसाली करार दिया गया है। खबर शामिल करते हैं सवाफी से। हमारा टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम के कब्जे से चोरी के 4 अदद तेज़ रफ्तार रिक्शे और 2 अदद रिक्शों के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स, इंजन, बोटियाँ और दीगर सामान बरामद। तफसीलात के मुताबिक अवामी शिकायत की पेश नज़र डीएसपी सवाफी जवाद खान की क़यादत में चिंगजी के चोरी में मुलव्वस मुल्ज़िम तक रसाई हासिल की, जिस पर एसएचओ सवाफी अजब दुरानी बमा पुलिस टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम मोहम्मद हसन वल्द वजीफुल्लाह सकना ज़रोबी को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश पसकोरा मुल्ज़िम से चोरी शुदा 4 अदद तेज़ रफ्तार रिक्शे और 2 अदद तेज़ रिक्शों की अलग अलग स्क्रैप स्पेयर पार्ट्स बरामद किए गए। गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िम एक प्रोफेशनल चोर है। रिक्शा चोरी करने के बाद टुकड़े टुकड़े करके स्क्रैप के हिसाब से फ़रोख्त कर रहा था, जिनके कब्जे से रिक्शे के स्क्रैप भी बरामद किए गए। मुल्ज़िम के खिलाफ चोरी के 4 मुकदमात दर्ज रजिस्टर्ड हैं। मुल्ज़िम मोहम्मद हसन सकना ज़रोबी ने चोरी वारदातों का एतराफ़ करते हुए इंकशाफ किया कि रिक्शा चोरी करने के बाद इसको खोलकर रिक्शों के पार्ट्स को फ़रोख्त कर देते हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, चिश्तिया के नवाही इलाके इकबाल नगर में 9 साला बच्चे के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे का चेहरा मुतासिर हो गया। मुतासरा बच्चे को तशवीशनाक हालत में THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सिटी B डिवीजन की हदूद में तेजाब करती का वाक़या नवाही गांव इकबाल नगर में 9 साला बच्चे के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया, जिसके नतीजे में बच्चे का चेहरा मुतासिर हो गया। मुतासरा बच्चे को रेस्क्यू टीमों ने तशवीशनाक हालत में THU अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब थाना सिटी B डिवीजन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तेजाब करती के मुल्ज़िम को फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करें लोधरा से। आपको बताएं, ज़िला पुलिस का ज़िला भर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 13 मुकदमा दर्ज करके 13 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। लोधरा कार्रवाई के दौरान 4 इश्तिहारी मुजरिमान, 1 अदालती मफरूरान और 1 टारगेट ऑफेंडर भी गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 3 किलो 470 ग्राम चरस, 490 लीटर शराब, 2 पिस्टल, 1 बम एक्शन, 6 गोलियां, 2 चालू पट्टियां और शराब कशीदा करके सामान बरामद कर लिया गया। अब आपको बताएं, PTI टिकट होल्डर PP 178 मियां हब्बल सलाह करीबी चोरिया से सैकड़ों कारकुनों के हमरा नासिर बाग लाहौर आयन की बालादस्ती और यौम मजदूर पर इजहार यकजहती की गर्ज से इमरान खान के संग रैली में शिरकत की। वज़ीर चाहते हैं चोरिया से नुमाइंदा हमारा TV न्यूज़ इब्रार अशरफ से। जी इब्रार अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, PTI टिकट होल्डर PP 178 मियां हम्बल सना करीमी चुनिया से सैकड़ों कारकुनों के हमरा नासरबाग लाहौर आयन के बिलादस्ती और यौम मजदूर पर इजहार यकजहती की अर्ज से इमरान खान के संग रैली में शिरकत। मियां हम्बल सना करीमी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि कौम आयन की सरबलंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है। मुल्क को तरक्की और खुशहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। इस मौका पर बाऊ कामरान
आदल ब्रदर्स, मोहम्मद अकरम साकी, चौधरी आज़ाद एडवोकेट, चौधरी असलम, हाफिज नवीद अख्तर, चौधरी बिलाल कसूरी और मोहम्मद असलम हीरा ने सैकड़ों कारकुनों को साथ लेकर मियां हम्बल सना करीमी की क़यादत में चूनिया से लिबर्टी चौक लाहौर शिरकत की। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने आयन के बिलादस्ती और यौम मज़दूर पर मेहनतकश तबके से इजहार यकजहती की। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर नासरबाग में रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तमीर व तरक्की में मज़दूरों का किरदार हमेशा अहम और नमिया रहा है। इन्होंने कहा कि शिकागो के मज़दूरों से लेकर पाकिस्तान का हर मज़दूर काबिल तहसीन और बासे फ़ख्र है। मुल्क की तमीर व तरक्की में भी मज़दूर का हमेशा अहम किरदार रहा है। मज़दूर अगर एक दिन काम न करे तो पूरी दुनिया का निज़ाम रुक जाए। इन्होंने इसका अज़म इजहार किया कि वो मज़दूरों के हकूक़ के लिए हर आवाज़ बुलंद करेंगे। जी आगे बढ़े आपको बताएं, ननकाना साहब के नवाही इलाके में ज़मींदार की ज़मीन पर शरपसंद अनासिर काबिज ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शरपसंद अनासिर का आज़ादाना डंडे, सोटे और लोहे की रॉड का इस्तेमाल। शरपसंद अनासिर ने ख़वातीन पर बुरी तरह तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से और उंगलियाँ शदीद मुतासिर हुई। ननकाना साहब के नवाही इलाके खिलाफाबाद सिंह में ज़मीन हथियाने का वाक़या। शरपसंद अनासिर का ख़वातीन पर तशद्दुद। साजिद शाह अपने भाई के हमरा खेतों को सैराब करने के लिए जब रकबा में दाखिल हुआ तो इसरार शाह ने अपने दीगर साथियों के हमरा ललकारा, आज कोई बचकर नहीं जाएगा, और जुल्म तशद्दुद करना शुरू कर दिया। सख्त तरीन तशद्दुद के नतीजे में हमें बहुत ज़्यादा चोटें आई और जख्मी हालत में जान से मारने की धमकियाँ देते रहे। मलजूम का कहना था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ननकाना से अपील है कि शरपसंद अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। कलर सईदा से अब्दुल अजीज़ पाशा के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कलर सईदा इश्तियाकुल्लाह खान नियासी की रेवेन्यू ऑफिस पे खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में साइलिन और ज़मींदारों के मसाइल सुने और मौका पर अहकामात सातिर फरमाए। इस मौका पर महकमा माल के गिर्द और पटवारी और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। आगे बढ़े आपको बताया, SHO सदर लोधरा मुजम्मिल खान की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मंशियात फरोश 2 ख़वातीन और 2 मर्द गिरफ्तार। लोधरा मुलजिमात से 15 किलो चरस बरामद कर ली गई। मुलजिमा नीलम उर्फ बकरानी और बशीरी मसीह से 6 किलो चरस बरामद। मुलजिम हरीफ से 2 किलो 400 ग्राम चरस, जबकि मुलजिम खरम शहजाद से 600 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमात के खिलाफ मंशियात के अलग अलग मुकदमा दर्ज है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। SHO मुजम्मिल खान ने कहा कि नशे का नासूर फैलाने वाले नाकाबिल मुआफ़ी हैं। आगे बढ़े आपको बताया, रवां साल के आखिर तक दरियाए सिंध का रुख दासों के बाद तयामीर भाषा के मकाम पर मोड़ दिया जाएगा। मनसूबे पर चीनी और पाकिस्तानी वर्कर तेज रफ्तारी से काम जारी रखे हुए हैं। डाइविजन टनल जल्द तकमील को पहुंच जाएगी। रुख कर एक बार फिर खुशाब का आपको बताएं, खुशाब का इलाका जहाँ तारीखी और जोग्राफियाई लिहाज से मुनफरिद मकाम रखता है, वहाँ सियाहती लिहाज से भी यहाँ के मुतादिद मकामात मुमताज़ अहमियत के हामिल हैं। इन्हीं खूबसूरत मकामात में से एक मकाम जन्नत नज़ीर वादी कट्ठा मिसराल का है। आइए इस हवाले से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ की तैयार करता ये खुसूसी रिपोर्ट। खुशाब का इलाका जहां तारीखी और जोग्राफियाई लिहाज से मुनफरिद मकाम रखता है, वहां सियाती लिहाज से भी यहाँ के मुतअद्दिद मकामात मुमताज़ अहमियत के हामिल हैं। इन्हीं खूबसूरत मकामात में से एक मकाम जन्नत नज़ीर वादी कट्ठा मिसराल का है। ज़िला खुशाब में बेशुमार ऐसे तारीखी और सियाती मकामात मौजूद हैं जो अभी तक सैहों से ओझल हैं। कट्ठा मिसराल की वादी में कुदरती चश्मे आब, पीर सैयद मकसूद अली शाह का डेरा, आस्तान आलिया कोट गला शरीफ, हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं का मट्टी का मुजस्मा जिसको मकामी ज़बान में हाथी कहते हैं, और एक खूबसूरत आबशार जो 4 स्टेप में मौजूद है। यहाँ के मशहूर मकामात हैं। खुशाब शहर से तकरीबन 26 किलोमीटर की मसाफत पर साल्ट रेंज के एरिया दामन मोहाड़ में यह खूबसूरत वादी कट्ठा मिसराल में मौजूद है। बताया जाता है कि 11वीं सदी में राजा मिस्र जंजुआ ने इसे आबाद किया था। एक अंदाजे के मुताबिक कट्ठा मिसराल की इस वक्त तकरीबन आबादी 5000 नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें 92% जंजुआ राजपूत हैं। इस खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी में बेशुमार ऐसे तारीखी मकामात मौजूद हैं जो अभी तक सयाहों की नज़रों से ओझल हैं। यहाँ पर बुजुर्ग सुल्तान मेहदी का चश्मे आब शफाफ पानी के साथ पहाड़ों से होता हुआ कट्ठा मिसराल शहर में
दाखिल होता है, जो लोगों की खसूसी तवज्जो का महवर मरकज़ है। यहाँ की पंचक्की भी बहुत मशहूर है। कट्ठा मिसराल की वादी में कला शेर शाह सूरी भी मौजूद है, जिसको मकामी ज़बान में पक्का कोट के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ का नमकीन चश्मा आब भी मशहूर है। इस खूबसूरत वादी को देखने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं और इन मशहूर तारीखी मकामात का विजिट करके खूब महसूस होते हैं। कट्ठा मिसराल की वादी की मजीद खूबसूरती के लिए इकदाम करके इस जन्नत नज़ीर वादी में लोकल सियाहत को फ़रोग दिया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं सवाफी से। हमारा टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगीज़ अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाफी दारुल हुकूमत पेशावर में निगरान सूबाई वज़ीर महकमा खुराक मोहतरम जनाब शरास अकरम बादशाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में शरीक सेक्रेटरी महकमा खुराक जनाब आबिद खान वज़ीर, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खुराक जनाब काशिफ इकबाल जलानी, डायरेक्टर महकमा खुराक मोहम्मद यासिर हसन, डिप्टी डायरेक्टर्स महकमा खुराक और राशनिंग कंट्रोलर पेशावर जमशेद खान आफरीदी और महकमा खुराक के अफसरान ने शिरकत की। रमज़ानुल मुबारक में 52,87,000 से ज़ायद मुस्तहिक ख़ानदानों में 1,53,00,000 से ज़ायद मुफ्त 10 किलोग्राम आटे के थैले तकसीम किए गए। सेक्रेटरी महकमा खुराक की ब्रीफिंग रमज़ानुल मुबारक में 6,235 यूनिट्स को मुतलका क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 90 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए हैं। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर महकमा खुराक ने कहा कि पेशावर में महकमा खुराक की कारकर्दगी को सराहा गया और हिदायत जारी किए सूबे में जहाँ पर भी ज़ख़ीरा अंदोसी और गरां फरोशी की शिकायत नजर आने पर उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। रुख कर एक बार फिर सांगड़ का आपको बताएं, 2005, 2011 और 2022 के सैलाब की तबाहकारियाँ सांगड़ में अभी तक जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इशफाक सलरी से। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, सदर अंजुमन कम्वा चौधरी लियाकत कम्वा की तरफ से चुनिया और नारोवाल में कन्वेंशन ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सरपरस्त आला मोहम्मद अली कम्वा ने की। मजीद जानते हैं चुनिया से नुमाइंदा हमारा टीवी न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, सदर अंजुमन कम्बवान चौधरी लियाकत कम्बो की तरफ से चूनिया और नारोवाल में कन्वेंशन ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सरपरस्त आला मोहम्मद अली कम्बो ने की। अजलास में चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ कम्बो, सदर मोहम्मद यकूब कम्बो, सेक्रेटरी अतलात व नशरियात ताहिर महमूद कम्बो, हाजी मोहम्मद मुख्तियार कम्बो, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अदरीस कम्बो और अंजुमन कम्बोहान चूनिया और नारोवाल के तमाम मेंबरान समेत बहुत सारे सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सेक्रेटरी अतलात व नशरियात ताहिर महमूद कम्बो ने अजलास में चौधरी मोहम्मद अशफाक कम्बो कसूर को MPA की टिकट मनसूख करने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और टिकट दोबारा इशू करने का मुतालबा किया। जी आगे बढ़े, आपको बताएं, भवाना, अमीनपुर, बंगला, जामियाबाद और गिरदोनवा में सब्जी, सब्ज मसाला जात और चिकन की कीमतों को पर लग गए, जिसकी वजह से भवाना के शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में जानते हैं। जी बिल्कुल, भवाना, अमीनपुर, बंगला, जामियाबाद और गिरदोनवा में सब्ज़ी, सब्ज़ मसाला जात और चिकन की कीमतों को जो है वो पर लग गए हैं, जिसकी वजह से भवाना के शहरी जो है वो शदीद परेशान है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, सब्ज़ी, सब्ज़ मसाला जात की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तानी अवाम रोंदे गए। हमने ये सोचा था कि हुकूमत चेंज होगी तो उसमें कुछ हमारा फ़ायदा पहुँचेगा हमें। अब ये हमारी डेली ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो हैं आटा, सब्ज़ी, गोश्त, ये चीज़ें हमारी बुनियादी ज़रूरत हैं। और इस बुनियादी ज़रूरत में हमें इतना मार दिया गया है कि सब्ज़ी को ले लें तो वो अब अदरक है, एक छोटी सी चीज़ है जो थोड़ा सा उसमें डालना पड़ता है, वो भी 650 रुपये किलो तक चला गया है। इसी तरीके से आप देखें, भिंडी का रेट है, टमाटर का रेट है, जो दीगर अशिया हैं उनके रेट्स को मुवाजना कर लें तो गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा हो गया है। अब ले दे के बच जाता था गोश्त, अब चिकन जो है वो सबसे सस्ता पड़ता था, अब वो भी तकरीबन 600 रुपये किलो तक चला गया है। अब गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? मेरे हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि वो शफ़क़त करे, इन अवाम को जो पिस रही है इनको इस महंगाई के चुंगल से निकालने के लिए को मस्बत इक़दामात किए जाएँ। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं सब्ज़ी, सब्ज़ मसाला जात और चिकन की बढ़ती हुई कीमतों को कम करें ताकि हम ख़रीद सकें। जी
रुख करें अब दादू का। आपको बताएं मखदूम बिलावल थाने के करीब ताज पेट्रोल पंप के करीब कोच और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 जाबाग 2 जख्मी हो गए। दादू मखदूम बिलावल थाने की हदूद में कौमी शाहराह पर कोच मोटरसाइकिल से टकरा गई। तसादुम के नतीजे में निसार वल्द एजाज पेनोर और हनीफ वल्द दरिया खान पेनोर जाँबाग हो गया और गुलाम मुर्तज़ा और हमीद पेनोर जख्मी हो गए। पुलिस ने कोच को अपनी तहवील में ले लिया। हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं। कौमी हॉकी खेल की तरक्की के लिए 5 स्टार हॉकी क्लब और जिना हॉकी क्लब का नुमाइशी हॉकी मैच खेला गया, जो कि बहुत अच्छा मैच हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी कौमी हॉकी टीम के गोलकीपर अमजद अली और हाफिज वकास साहब थे। मैच देखने के लिए तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। हाफिजाबाद में हॉकी के फ़रोग के लिए 5 स्टार हॉकी क्लब और जिना हॉकी क्लब अपनी मदद आपके तहत बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि हमारे हाफिजाबाद में कोई अच्छी ग्राउंड मुहैया की जाए ताकि हमारे हाफिजाबाद के बच्चों में मौजूद टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए हम हॉकी की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश कर सके। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारा टीवी के साथ।